हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 41 एंड वीडियो नंबर 41 के अंदर हम अपना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल एंट्री, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इजी है और बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है कि जिस बच्चे को ये 100% समझ आ गया, पूरा अकाउंट्स उसका हो गया। पूरा अकाउंट्स जर्नल एंट्री के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, इसलिए इस चैप्टर को पूरे दिल लगाकर पढ़ो। बच्चे, हमने लास्ट एक टॉपिक किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। क्या आप सबको ये रिवाइज है? अगर नहीं तो पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज करो, फिर आज की क्लास देखो। बच्चों, मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है खर्चा तो कर दिया, अभी पैसे देने हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, एक तो खर्चा है और एक लायबिलिटी है, पे करना है। ठीक है बच्चे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अभी देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? लायबिलिटी होती है क्रेडिट। आप सब जानते हो ना, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग की ये एंट्री होगी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस का नाम होगा, अगर सपोज करो सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, पेएबल। तो ये है पेएबल, ये बन गई लायबिलिटी, देना है, और ये खर्चा हो गया डेबिट। तो बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या हैं? एक इस साल का खर्चा है, दूसरा इस साल की लायबिलिटी है। खर्चा भी है और लायबिलिटी भी, खर्चे में खर्चा डाल दिया, लायबिलिटी में लायबिलिटी डाल दी। आई होप ये एंट्री आपको लर्न होगी। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। एडवांस में खर्चा दे दिया, एडवांस में पैसे दे दिए, बदले में काम लेना है तो एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होती है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि ये एसेट है। टू एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग होता है क्रेडिट। प्रीपेड एक एसेट है, इसलिए प्रीपेड होता है डेबिट। और अपोजिट इफेक्ट एक्सपेंस, अगर प्रीपेड डेबिट है तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा, अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है तो एक्सपेंस डेबिट होगा। इस साल का खर्चा नहीं है, खर्चा हमने कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बच्चों, एंट्री नंबर 3 एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है हमने करंट ईयर में अर्न तो कर ली, कमा तो ली, पर अभी रिसीव नहीं हुई। पैसे कमा लिए पर अभी पैसे मिले नहीं, पैसे अभी लेने हैं तो एसेट। एक्रूड इनकम एक एसेट होती है, क्यों? क्योंकि पैसे लेने हैं। दूसरा इफेक्ट, इस साल की इनकम है, इस साल में कमाई है ना, तो इस साल की इनकम है, इनकम मतलब क्रेडिट। तो बच्चे दो इफेक्ट, एक्रूड इनकम टू इनकम। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एक्रूड इनकम एक एसेट है, इसलिए डेबिट। इनकम एक इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो एक्रूड इनकम टू इनकम। लास्ट, अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम मिल गई हो तो बच्चे इसकी क्या एंट्री होगी, आइए देखते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसे मिल गए तो बदले में मुझे कुछ देना है। एडवांस में पैसे आए हैं तो बदले में देना है तो लायबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। टू अनअर्न्ड इनकम, डेबिट क्या होगा? इनकम।
अगर ये क्रेडिट है तो इनकम होगी डेबिट। क्यों? क्योंकि जो इनकम मुझे एडवांस में मिली है ये मेरी इस साल की नहीं है, ये इस साल की इनकम नहीं है, इनकम में बेफालतू में ऐड हो रखी है, तो ठीक करने के लिए इनकम को कम कर दूंगा। इनकम हैज क्रेडिट बैलेंस, जब इनकम को कम करेंगे तो डेबिट। और रट्टा लगाना है तो सिंपल रट्टा, अनअर्न्ड इनकम एक लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, ये क्रेडिट होगी तो बचा क्या? डेबिट। इनकम डाल दो डेबिट में। आई होप ये आपको रिवाइज हो गया। फटाफट सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर जल्दी से, फटाफट फास्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 10 निकालेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इस इलस्ट्रेशन को आपके सामने मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों ने कर भी लिया। अगर बच्चे आपने किया है तो आप इसको चेक करना कि क्या आपने ऐसे ही किया है। अगर किया है तो बहुत बढ़िया। पहली एंट्री रीड करो, पेज नंबर 8.30, पेज नंबर 8.30। बच्चे क्या कहता है देखते हैं। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बच्चे मुझे बताओ, इंटरेस्ट ये कौन सा इंटरेस्ट है? इनकम है या एक्सपेंस है? सर इंटरेस्ट कैन बी इनकम, इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेंस, कुछ भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा ये कौन सा है? लिखे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड हमें खर्चा रिसीव होता है या इनकम? इनकम रिसीव, यानी ये इनकम की बात कर रहा है। कौन सी इनकम? कहता इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट कमा तो लिया पर अभी मिला नहीं। कौन सी इनकम है? एक्रूड इनकम है या अनअर्न्ड इनकम है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पैसे तो कमा लिए पर अभी पैसे लेने हैं, पैसे नहीं मिले। इंटरेस्ट कमा तो लिया पर अभी मिला नहीं, लेने हैं। एक्रूड इनकम, भैया दो तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्रूड, एक होती है अनअर्न्ड। एक्रूड होती है जो कमा तो ली पर अभी मिली नहीं। अनअर्न्ड होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस में मिल जाती है। एडवांस में नहीं मिली भैया, कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया पर नहीं मिला तो ये एक्रूड इनकम है। इंटरेस्ट अभी लेना है, हाँ या ना? एक्रूड इनकम, इंटरेस्ट अभी लेना है। तो बच्चे ये हमारी बन गई एसेट, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, और इस साल की इनकम है। इंटरेस्ट हमने इस साल कमाया तो इस साल की इनकम है, इनकम क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वही एंट्री होगी एक्रूड इनकम टू इनकम। अभी कराया ना, ये चारों एंट्रियां याद होनी चाहिए। एक्रूड इंटरेस्ट अभी लेना है तो एसेट, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया एसेट। और दूसरा फैक्ट, ये हमारी इनकम भी है, इनकम हो गई क्रेडिट। एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। कितना अमाउंट आ जाएगा? 4000। सेकेंड एंट्री बच्चे, सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000 रुपए। वो कहता है स्टाफ को सैलरी देनी है तो खर्चा, यहां पे एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्यों? क्योंकि अभी सैलरी ड्यू हो चुकी है, अभी देनी है, दी नहीं। कहता सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को देनी है, खर्चा अभी करना है। तो एक तो इस साल का खर्चा है और एक लायबिलिटी है क्योंकि देनी है ना। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक तो इस साल का खर्चा है, खर्चा हो गया डेबिट, यह है एक्सपेंस। और दूसरा अभी देना है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी हो गई क्रेडिट। आई होप ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अमाउंट कितना है? 25,000। जिस बच्चे का अगर आपकी एंट्री इससे मैच नहीं होती तो नोट कर लो, क्लास के बाद मुझे कॉल करना कि सर हमारी ये गलती थी। मैं बताऊंगा गलती बड़ी थी या छोटी।
और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। छुपाना कुछ नहीं, अभी अपनी कमियां बताओगे तभी तो मैं उसको दूर करूंगा, फिर रिजल्ट आएगा 95+ जी। उसके बाद वो कहता है आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर। कहता हमने इस साल जो रेंट पे किया उसमें 2000 अगले साल का रेंट भी आज ही पे कर दिया। रेंट पे करे खर्चा है, हमने अगले साल का खर्चा आज ही पे कर दिया। तो कौन सा खर्चा है ये, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? प्रीपेड खर्चा, प्रीपेड रेंट, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया। तो कौन सा खर्चा है ये, आउटस्टैंडिंग नहीं है, दिस इज प्रीपेड। तो प्रीपेड की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि खर्चा एडवांस में दे दिया, बदले में कुछ लेना है तो एसेट। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000। वो कहता है 2000 का एडवांस में पे कर दिया, तो यह जो होगी एंट्री। ठीक है जी। बच्चे नेक्स्ट कहता है 10% फर्नीचर, सॉरी 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। हमारे पास कितना फर्नीचर है बच्चे, देखो हमारे पास फर्नीचर है 5000 का, 5000 का फर्नीचर है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा कितना, 10%। डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। आओ कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 5000, 10/100, 500 रुपीज। 500 रुपए का डेप्रिसिएशन है। बच्चे डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू में कमी। डेप्रिसिएशन फायदा है या लॉस है, लॉस है, तो लॉस होता है डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500 टू। बच्चे डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट कम तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट 500। एक तो लॉस हो गया, लॉस डेबिट हो गया, दूसरा एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। आई होप ये एंट्री भी क्लियर है। ओके बच्चे जो अगली एंट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती की होगी पक्का। अच्छा चेक करो किस किस बच्चे ने सही की एंट्री। ये एंट्री समझने वाली है। कहता है जी गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। कहता हमारे पास जो सामान पड़ा था ना, उससे हमने फर्नीचर बना लिया। पहले हमने परचेज की होंगी गुड्स, जब हमने गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है 1500 की कॉस्ट है, हमने 1500 की गुड्स परचेज की, एंट्री की होगी हमने परचेज टू कैश। जब गुड्स परचेज की होंगी तो ये एंट्री होगी। अब बच्चे इस गुड्स को मुझे सेल करना था 2000 में, क्वेश्चन में लिखा है इसको सेल करना था 2000 में, पर बच्चे हमने इसको सेल नहीं किया, सेल नहीं किया। जो ये गुड्स थी इससे फर्नीचर बना लिया। हो सकता है ये लकड़ी हो, हमारा लकड़ी का काम है। बच्चे क्या किया, हमारे पास जो गुड्स पड़ी थी उससे फर्नीचर बना लिया, तो फर्नीचर एसेट बढ़ गई हमारी, फर्नीचर बन गया, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1500 टू। क्या हमारा जो ये 1500 की गुड्स थी क्या बिक गई, नहीं। क्या रिटर्न हो गई, नहीं। क्या चैरिटी करी है, नहीं। ये कहां गई, ये परचेजेस हमारी कम हो गई। जब बच्चे मेरे पास जो गुड्स हैं उनको मैं अपना ही फर्नीचर बनाने में लगा दूंगा, दुकान का फर्नीचर बनाने में लगा दूंगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो मेरी परचेजेस थी वो हो जाएंगी कम, टू परचेजेस अकाउंट 1500। क्योंकि सेल नहीं हुई, ये गुड्स थी इससे फर्नीचर बना दिया, तो परचेजेस कम हो गई और मेरी एसेट क्रिएट हो गई।
आई होप ये एंट्री आपको समझ आई होगी। जरूर बताना कितने बच्चों ने सही की है ये एंट्री, जरूर। लास्ट पॉइंट, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। बच्चे हमें 10,000 कमीशन मिली है, कैश आया, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन, कमीशन इनकम है ना, मिल रही है 10,000, इनकम होते है क्रेडिट। हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 आगे और 10,000 को इनकम मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोला उसने, भैया आ जाओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इधर आओ। ये मेरे 2 साल थे, ईयर 1 ईयर 2। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ईयर 1 में मुझे 10,000 रुपए मिले, 10,000, जिसमें से मेरी ना इस साल की कमीशन थी 5,000, इस साल की कमीशन थी 5,000। मुझे ये वाली जो इनकम थी एडवांस में मिल गई, ईयर 2 की इनकम एडवांस में मिल गई। मुझे बताओ इस साल की इनकम 5,000 है या 10,000? मिली तो 10 है, पर भैया इस साल की इनकम तो 5 ही मानी जाएगी। जो इनकम मुझे एडवांस में मिल रही है 5,000 की, मैंने इस साल 5,000 कमाए और मुझे मिल गए 10,000। कमाए 5, मिले कितने, 10,000। ये वाले 5,000 भी यही मिल गए। तो ये हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में इनकम मिली है तो एक तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, टू अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलता है वो, बोलता है बच्चे 10,000 कमीशन एडवांस मिल गई तो 10,000 कैश आ गए, टू कमीशन 10,000। अब पता चला कि इसमें से हाफ यानी 5,000 एडवांस है, तो भैया टू अनअर्न्ड कमीशन, लायबिलिटी बन गई 5,000 की, एडवांस में मिल गई, क्रेडिट हो गई। डेबिट क्या होगा, भैया इस साल की कमीशन है मेरी इनकम 5,000 और मैं इनकम कितनी मान बैठा हूं 10,000, तो इनकम गलती से ज्यादा क्रेडिट कर दी, तो ठीक करने के लिए डेबिट कर दूंगा, कमीशन अकाउंट डेबिट 5,000। तो ये 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री वो कहता कमीशन मिली 10,000, जैसे ही कमीशन मिली मैंने ये एंट्री डाल दी कि 10,000 कैश आ गया, 10,000 की कमीशन है। पर भैया बाद में पता चला कि 5,000 तो एडवांस मिले थे, तो मेरी इस साल की इनकम तो 5 ही है ना, 10 तो नहीं है। इस साल की इनकम 5 है, मैं क्रेडिट कितनी कर चुका हूं 10, भैया ज्यादा क्रेडिट कर दिया 5,000, तो ठीक करने के लिए कमीशन को डेबिट कर दिया, तो और मेरे सिर पे आ गई लायबिलिटी। एडवांस में जब भी पैसा मिलता है तो वो लायबिलिटी होती है, क्योंकि बदले में हमें काम देना है। तो कमीशन टू अनअर्न्ड कमीशन, वही सिंपल एंट्री, इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम एक लायबिलिटी है, इसलिए हो गई क्रेडिट, उसका अपोजिट इफेक्ट इनकम। आई होप ये आपको समझ भी आया, रट भी लिया आपने। तो बच्चों चारों एंट्रीज आपको रटी होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की क्या होती है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड की प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्रूड की एक्रूड इनकम टू इनकम, और अनअर्न्ड इनकम की इनकम टू अनअर्न्ड इनकम। ये 4 एंट्रीज हैं, ये रटी होनी चाहिए, तभी चैप्टर को करने का फायदा है विद लॉजिक। पहले अपना एक होमवर्क सुनो, आप सब अपना एक होमवर्क सुनो बच्चे। वो होमवर्क क्या है आपका, बैक क्वेश्चन 1 to 10 सारे कर लेने हैं। कल आपकी लाइव क्लास है, उसमें आपका मैं टेस्ट लूंगा। इलस्ट्रेशन 10 तक सबके हो गए हैं, अब आपने बैक क्वेश्चन भी करने हैं 1 to 10। जिसने नहीं किए उसको मैं उड़ाऊंगा कल। अच्छा बच्चे, अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, नया कॉन्सेप्ट है, लिख लो, पास ओपनिंग एंट्री। हेडिंग बना लो, पास ओपनिंग एंट्री। बच्चे बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। होता क्या है, आपको कुछ एसेट्स दे देंगे, कुछ लायबिलिटीज दे देंगे और बोलेंगे पास ओपनिंग एंट्री। आप सबको पता है एसेट डेबिट होंगी या क्रेडिट, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो,
सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, खत्म। ओपनिंग एंट्री में कुछ नहीं करना, एसेट्स को डेबिट मार दो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट मार दो। देखते हैं सारे बच्चे पेज नंबर 8.31 निकालिए। 8.31 हेडिंग बनी है ओपनिंग एंट्री, इसके ब्रैकेट में लिख लो वेरी सिंपल। क्या लिख लो? वेरी सिंपल, और लिख दो एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। नीचे बच्चे एग्जांपल देखो, इन्होंने एक बैलेंस शीट दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चे? इन्होंने एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ एसेट्स हैं। इस बैलेंस शीट के बेस पे आपने ओपनिंग एंट्री पास करनी है। बैलेंस शीट के बेस पे ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो क्या करेंगे? जितनी भी एसेट्स हैं सब डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं सब क्रेडिट कर दो। आइए देखते हैं। कैश इन हैंड एसेट है, लाइबिलिटी एसेट। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कितना? 4300। कैश एट बैंक डेबिट 26750। डेटर, डेटर एक एसेट है, डेटर जिससे पैसे लेने हैं, डेटर भी हो जाएगा डेबिट। आप सब जानते हो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, सारी एसेट कर दो डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट हो जाएगी। मशीनरी एसेट्स है, डेबिट हो जाएगी। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कर दो क्रेडिट। टू क्रेडिटर टू कैपिटल, ये सारी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। हाँ जी बेटा, एसेट सारी डेबिट करनी है, लाइबिलिटी सारी क्रेडिट करनी है। ये है ओपनिंग एंट्री। है कुछ ओपनिंग एंट्री नोट्स में लिख लो। ओपनिंग एंट्री वेरी वेरी सिंपल, सारी एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो। ऐसे ही इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो। ऑन 1 अप्रैल 2019, नेक्स्ट पेज पे है 8.32 पेज नंबर। ऑन 1 अप्रैल 2019 पोजीशन ऑफ भार्गव्स ब्रोस दिल्ली वाज एज फॉलोज। किसी की कुछ पोजीशन बताई है। कैश इन हैंड है 6000, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर दिया अब्दुल नाम का, नीरज भी डेटर है, एक लोन है, एक अमित है क्रेडिटर। बाद में लिखा पास ओपनिंग एंट्री, पास ओपनिंग एंट्री। ओके, अभी कर देते हैं बच्चे पास। जितनी भी एसेट्स हैं सबको कर दो डेबिट, जितनी भी, या आपको मैं एक तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, इससे पहले एक बैलेंस शीट बनानी है। अगर बैलेंस शीट गिवन है तो सिंपल है, फटाफट एसेट डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन तो बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? बैलेंस शीट। 11th क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं गिवन तो हम बना देंगे। लाइबिलिटीज एसेट्स, कैश एसेट लाइबिलिटी, कैश है हमारी एसेट। कितना है कैश? कैश है 6000 रुपए। बैंक, बैंक बैलेंस कितना है? 25,600 रुपए। स्टॉक कितना है? 9000। मशीनरी भी एसेट है, मशीनरी कितनी है? 45,000। फर्नीचर कितना है? 18,000। दो डेटर हैं, अब्दुल और नीरज। डेटर भी एसेट होते हैं ना, अब्दुल, नीरज। कितना बैलेंस है जी? 25,000 और 26,000। लोन, लोन एक लाइबिलिटी है, लोन इधर आ जाएगा 50,000। और अमित, अमित एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर इधर आ जाएगा अमित। आप सब जानते हो कि एसेट और लाइबिलिटी इक्वल होती है। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज। बच्चों आपने क्या करना है, इसका टोटल करो,
और इसका टोटल करो। क्या मैच हो रहा है? बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा बेटा, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। तो आपने मैच करना है। इसका टोटल लिखो, जितना भी टोटल आएगा यहां पे लिख देना, उसी टोटल को यहां पे लिख देना। यहां पे आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर। ऐड करो इसको। बेटा मैं क्या ऐड करूंगा, आप इसको ऐड कर लेना, जितना टोटल आएगा यहां लिख देना, उतना ही टोटल यहां लिख देना। सपोज करो टोटल आ गया 2 लाख, सपोज करो बच्चे, सपोज करो टोटल आ गया 2 लाख, तो 2 लाख ये होगा। तो टोटल एसेट हमेशा इक्वल होती है टोटल लायबिलिटी के, तो 2 लाख ये होनी चाहिए। ये बन कितना रहा है? ये बन रहा है 56,700, 56,700 इतना बन रहा है। ये होना कितना चाहिए? होना चाहिए 2 लाख। तो कितना कम है? 2 लाख से माइनस कर दो। $1,43,300 इतनी कमी थी ना। अब देखो जितनी कम है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। किस नाम से? अगर तो लायबिलिटी में आता है तो कैपिटल के नाम से डाल दो। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी में कैपिटल होती है ना, इन्होंने कैपिटल दे नहीं रखी तो कैपिटल हमने खुद निकाल ली, इसमें से ये माइनस कर दिया, कैपिटल आ गई। अब आपकी बैलेंस शीट पूरी मैच हो गई। अब इसकी एंट्री डाल दो, सारी एसेट्स डेबिट कर दो, सारी कैपिटल क्रेडिट कर दो। बस आपने बेसिकली चेक करना है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप यहां पे कैपिटल डाल के इक्वल कर दो। आई होप इतना क्लियर है। ये एग्जांपल दिया है, ये 2 लाख की जगह कुछ और हो सकता है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल आ जाएगी। और अगर तो बैलेंस शीट गिवन है फिर तो टोटल भी इक्वल होगा, फिर सिंपल आपने एंट्री डालनी है। अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो पहले बैलेंस शीट बनाओ, अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करो, फिर एंट्री डालो। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलती हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।